हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। और स्वागत है आपका हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश बाय जितेंद्र सरस्वत में। और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नाउन का। चलिए जी। और हमारी नाउन की जो क्लास है वो है आज फोर्थ क्लास। आज हमारा जो नाउन का क्लास है वो फोर्थ क्लास है भाई। चलिए करते हैं शुरू। हाँ जी, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। होप यू आर डूइंग वेल। क्लास का टाइम जो है वो आपको बता दिया जाता है। एक ग्रुप हमने बना दिया है, आप उस ग्रुप को ध्यान से देखें, उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। आपके आपका जो भी कोर्स रहेगा, हर कोर्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस पर इन्फॉर्म पहले ही कर दिया जाता है कि इतने बजे क्लास रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड। नाउन का चैप्टर चल रहा है और नाउन का जो पहला चैप्टर था वो काइंड्स था और नाउन का जो सेकंड चैप्टर था वो केसेस था। नाउन का पहला चैप्टर काइंड्स है, दूसरा केसेस है। अभी मैं यहां तक के कुछ मिक्स क्वेश्चन लिखता हूं और आप उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक के मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप सॉल्व करेंगे। एरर की फॉर्म में क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है और वो किस तरीके से करेक्ट होगा। खुशबू, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलिए, मैंने सेंटेंस लिखा, इट इज ट्रू दैट इट इज ट्रू दैट द डेथ स्पेयर्स नो वन। हाँ जी, इट इज ट्रू दैट द डेथ स्पेयर्स नो वन। नेक्स्ट, he was my brother and sister teacher। हाँ जी, the government is divided on the bill। हाँ जी, everyone knows that you are Einstein of this town। हाँ जी, the committee has different opinions। हाँ जी, we liked Ram and Sham songs। ये क्वेश्चंस हैं भाई, और ये क्वेश्चन किसको रिपीट करेंगे? क्वेश्चन रिपीट करेंगे हाँ जी, काइंड्स और केसेस के। चलिए, पहला क्वेश्चन है,
इट इज ट्रू दैट, ये सच है कि डेथ स्पेयर्स नो वन, मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। मृत्यु कौन सी नाउन है? डेथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे यूज कर रहे हैं? डेथ स्पेयर्स नो वन, मृत्यु किसी को भी छोड़ती नहीं है, ये एक आम बात हो रही है, आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक जनरली और एक पर्टिकुलरली। जब जनरली यूज होगा तो हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किसके साथ में? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ में। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन दो तरीके से यूज होती हैं, एक जनरली और एक पर्टिकुलरली। चलिए, ही वॉज माई ब्रदर एंड सिस्टर टीचर, वो मेरे भाई और मेरी बहन का टीचर था। का के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अब वो एपोस्ट्रोफी एक पर आएगा कि दो पर आएगा, डिपेंड करता है। आपकी नाउन सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एक पर आएगा, और वो भी बाद वाले पर। अगर 3 नाउन है तो तीसरी पर, अगर 4 नाउन है तो चौथी पर, अगर 5 नाउन है तो 5वें पर। तो हमने कहा he was my brother and sister's teacher। चलिए, the government is divided on the bill, गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अगर कलेक्टिव नाउन में, हाँ जी, अगर कलेक्टिव नाउन में क्या है भैया? कलेक्टिव नाउन में व्यूज अगर डिफरेंट है तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। अगर गवर्नमेंट डिवाइडेड है तो वो आर होगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी रहती है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी रहती है। हाँ भैया जी, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी रहती है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी रहती है ना। यहां पर वो डिवाइडेड है तो प्लूरल रहेगी। एवरीवन नोज दैट, सब जानते हैं कि यू आर आइंस्टाइन ऑफ दिस टाउन। अगर एक व्यक्ति हमारे शहर का आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन तो एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमारे शहर का आइंस्टाइन है तो उसे कॉमन बना दिया और उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। करेक्ट है? एवरीवन नोज दैट यू आर द आइंस्टाइन ऑफ दिस टाउन। हाँ जी, नेक्स्ट है The committee has different opinions। कमिटी कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। उसके ओपिनियंस कैसे हैं? डिफरेंट है। अगर उसके ओपिनियन डिफरेंट है तो वो क्या माना जाएगा? है। अगर वो डिवाइडेड है तो क्या माना जाएगा? आर। इसका मतलब डिवाइडेड है, उसके व्यूज डिफरेंट है तो प्लूरल माना जाएगा। वी लाइक राम एंड श्याम सॉन्ग्स, जैसे ब्रदर और सिस्टर का टीचर है वैसे ही राम और श्याम के सॉन्ग्स हैं। नाउन आपकी प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी दोनों पर आएगा। राम्स एंड श्याम्स सॉन्ग्स और ब्रदर एंड सिस्टर्स टीचर। अगर दो लोगों के पास में एक ही चीज है तो एपोस्ट्रोफी भी एक पर आएगा। अगर वस्तु एक है तो एपोस्ट्रोफी भी एक, वस्तु एक से ज्यादा है तो एपोस्ट्रोफी सब पर, है ना। ये हमने पिछली बार देख लिया था। चलिए, केसेस में आज का पार्ट शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं केसेस, और केसेस में आज का पार्ट है, हाँ जी, सिंगुलर। सुनेंगे ध्यान से, सिंगुलर व प्लूरल नाउन का पॉजेसिव केस। हाँ जी, हमारा हेडिंग है सिंगुलर व प्लूरल नाउन का पॉजेसिव केस, है ना। मैंने कुछ नाउन यहां पर लिखी, मैंने लिखा कि सिंगुलर, यहां लिखा सिंगुलर और यहां लिखा प्लूरल। हाँ जी, सिंगुलर नाउन कौन सी है? जैसे है बॉय, गर्ल, टीचर, सन, क्लर्क, फ्रेंड। ये कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन है। फिर इनका प्लूरल बना दिया, क्या लिखा? बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, सन्स, क्लर्क्स, फ्रेंड्स। क्या बन गए? ये प्लूरल बन गए, है ना। हम क्या देख रहे हैं? हम कह रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन का पॉजेसिव केस। इसका मतलब है सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस। ये एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाते हैं हम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाते हैं? वो की का के सेंस के लिए। मेरे बेटे का बर्थडे है, दैट इज सन्स बर्थडे। मेरे फादर की रिटायरमेंट है, फादर्स रिटायरमेंट। मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, पेरेंट्स एनिवर्सरी। तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो की का के सेंस के लिए। मेरी सिस्टर की मैरिज है, सिस्टर्स मैरिज। मेरे फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स हाउस। समझ रहे हैं? चलिए, सिंगुलर नाउन के साथ में हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। सिंगुलर नाउन के साथ में हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। सिंगुलर नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी। हाँ भैया, प्लूरल नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी आएगा लेकिन एस नहीं आएगा। एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा।
एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। यहां पर हमारे पास में कितनी बातें हो गई? हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, एक है बॉयज, हाँ जी, एक है, सुनने के भी ध्यान से ना, एक है बॉयज, एक है बॉयज और एक है बॉयज। बॉयज में बात हो रही है एक की, बॉयज में बात हो रही है एक से ज्यादा की, और ये रॉन्ग है। खत्म होगी बात। एक की बात होगी तो एपोस्ट्रोफी एस, एक से ज्यादा की बात होगी तो एस के बाद में एपोस्ट्रोफी आएगा और इसके बाद में एस नहीं आएगा। जैसे ये आपने एस ये लगाया है तो ये रॉन्ग है। तो हमें क्या तय करना है? हमें सिर्फ इतना तय करना है कि बात कितने की हो रही है। हाँ भैया, हमें सिर्फ इतना सा तय करना है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, हमने एक ग्रुप बनाया है। आप उस ग्रुप में जो है वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आप फालतू की बात नहीं करनी, आप जानते हैं। क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास की टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। फर्दर नोटिफिकेशन, हमारी मैराथन क्लास भी रहेंगी ऐप पे अभी, है ना। तो रीड की टेस्ट सीरीज रहेगी, उसके सॉल्यूशंस वगैरह जितनी भी जो भी हमारा है आप उसका ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हुआ हमारा। तो मेरे को क्या तय करना है? मेरे को तय करना है सेंटेंस पढ़ के। अब मैं यहां पर सेंटेंस लिखूंगा और आपको यह तय करना है कि बात एक की हो रही है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम एक की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। अगर एक की बात कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी एस है, और एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद में है ना। मैं एक एक सेंटेंस लिख के तय करता हूं। हम एक एक सेंटेंस लिखेंगे। क्लियर? आप मेरे साथ में, और मैंने पहले भी कह चुका हूं कि दो तरीके से इन क्लासेस को आपको अटेंड करना है। ऐसे पढ़िए कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। आप ये क्लास 2 बार अटेंड करेंगे सिर्फ, अगर हो सकता है पॉसिबल है तो। कैसे? कि एक बार सुने सारी क्लास को और फिर लिखें, और चाहे तो आप साथ में हम लिख भी सकते हैं। आप बता दीजिए कि सर हम साथ में लिखना चाहते हैं तो हम साथ में लिख लेंगे। क्लियर? लेकिन कम्युनिकेट करना है, बात करनी है ना। चलिए, और लाइव क्लास से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। देयर कैन बी नथिंग बेटर देन अ लाइव क्लास। ठीक है? हाँ जी, एक एक सेंटेंस लिखा हूं, सिंगल सिंगल। मैंने सेंटेंस लिखा, हाँ जी, आई visited a boys and boys hostel for my brother. Boys hostel for my brother. ये क्वेश्चन है भाई, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास में 3 ऑप्शन है। मैंने कहा आई विजिटेड ए बॉयज हॉस्टल फॉर माय ब्रदर। ये बॉयज है सिंगुलर, ये बॉयज है प्लूरल, और ये जो बॉयज लिखा हुआ है ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग हो गया। अब हमें तय करना है कि बात एक की हो रही है या एक से ज्यादा की हो रही है। हमें क्या तय करना है माय डियर स्टूडेंट्स? हमें यह तय करना है कि बात एक की हो रही है या बात एक से ज्यादा की हो रही है ना। ये हमें तय करना है। चलो, अब हमने क्या कहा, एक हॉस्टल है ना। तो अब आप ये देखिए कि बॉयज हॉस्टल कितनी जगह लिखा रहता है। हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर जहां पर बॉयज हॉस्टल लिखा रहता है, और सही कहां लिखा रहता है? मैंने एक जगह लिखा हुआ था बॉयज हॉस्टल। हाँ जी, लड़के हॉस्टल। लड़के हॉस्टल क्या होगा है भाई? हाँ, जवाब देते रहेंगे साथ में। यस, शाबाश, खुशबू करेक्ट है, शाबाश। हाँ जी, तो क्या क्या कहा भाई, बॉयज हॉस्टल कैसे होगा? या फिर ये लिखा होता है कि बॉयज हॉस्टल, है ना। इसको पूरा करेंगे एग्जांपल से। आप मेरे साथ में रहेंगे, हम चाहे 100 एग्जांपल लिखने पड़े, चाहे 50 एग्जांपल लिखने पड़े, हम एग्जांपल से ही पूरा करेंगे बात को। बॉयज हॉस्टल, इसका मतलब एक ही लड़के का हॉस्टल है। एक लड़का आया, हॉस्टल फुल हो गया, करेक्ट है। तो हॉस्टल में तो लड़के एक से ज्यादा होंगे, एक लड़का कैसे होगा? तो हमारा होगा बॉयज हॉस्टल। तो बॉयज हॉस्टल इस तरीके से लिखा जाएगा, लड़कों का हॉस्टल है, दैट इज बॉयज हॉस्टल। चलिए सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। He got his sister admitted. He got his sister admitted
in a girls, got his sister admitted in a, हाँ जी, girls school. He got his sister admitted in a girls school. He got his sister admitted in a girls school. हाँ जी, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये तो ए आ रहा है, ए आ रहा है स्कूल के लिए भैया, स्कूल एक है। हाँ जी, ए आ रहा है हॉस्टल के लिए, हॉस्टल एक है। लेकिन हॉस्टल और स्कूल में हमने कहा यहां पर कितने गर्ल्स की बात हो रही है? एक की। यहां पर एक से ज्यादा की, और ये गर्ल्स क्या है? ये तो रॉन्ग है। जैसे आपने गर्ल्स स्कूल अगर कहीं पढ़ा हो, गर्ल्स स्कूल, लड़कियां स्कूल, लड़कियां स्कूल नहीं है, लड़कियों का स्कूल है। तो एपोस्ट्रोफी अगर मैंने यहां लगा दिया, इसका मतलब एक ही लड़की है स्कूल में, और एक ही स्कूल, एक ही लड़की का स्कूल है। अगेन रॉन्ग। तो दैट इज क्या होगा? हाँ जी, गर्ल्स स्कूल। कैसे लिखा जाएगा? एपोस्ट्रोफी आएगा एस के बाद में, गर्ल्स। वेरी गुड, खुशबू करेक्ट है, शाबाश। हाँ जी, अभी एग्जांपल देखेंगे आगे, फिर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दूंगा मैं। चलिए, मैंने एग्जांपल लिखा। हाँ जी, इट वाज all boys, it was all students, it was all students, it was all students duty to be honest. हाँ भैया, अब यहां पर तो स्कूल कॉलेज की बात हो नहीं रही है। इट वॉज ऑल स्टूडेंट्स ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट, तो यहां पर बात हो रही है एक की, ये समझना पड़ेगा। यहां पर बात हो रही है एक से ज्यादा की, और ये जो स्टूडेंट्स है ये रॉन्ग है, क्योंकि एस के बाद में अपोस्ट्रोफी फिर एस आ रहा है। तो हमें सिर्फ इतनी सी बात तय करनी है कि बात एक की हो रही है या एक से ज्यादा की हो रही है। बताइए क्या आएगा? शाबाश, पार्टिसिपेट करना है भाई। पार्टिसिपेट करना है, बोलिए किसकी बात हो रही है? वो कह रहा है ऑल की बात हो रही है ना? ऑल का मतलब यहां पर तो एक की बात हो रही है, वो सबकी बात कर रहा है। सबका मतलब स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स की ड्यूटी है। हाँ भैया जी, सभी स्टूडेंट्स की ड्यूटी है कि वो ईमानदार रहें। सभी स्टूडेंट्स की ड्यूटी है। हाँ जी, करेक्ट है। चलिए, मैंने एग्जांपल लिखा, यू नीड, हाँ जी, यू नीड 5 years, 5 years, 5 years experience to apply for this post. हाँ जी, यू नीड 5 years experience, शाबाश, करेक्ट है। यू नीड 5 years experience, यहां पर ईयर्स, यहां पर कितने साल की बात हो रही है? एक की। यहां पर एक से ज्यादा की, और ये जो है ये क्या है? रॉन्ग है। 5 साल का अनुभव, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी, मां बाप की जिम्मेदारी, एक बच्चे का बैग है, मेरे फादर की रिटायरमेंट है। एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, समझे? हाँ जी, यू नीड 5 years, तो यहां पर एक तो रॉन्ग हो गया। अब ये एक है और ये एक से ज्यादा है, तो बताइए क्या होगा? कितने साल के अनुभव की बात हो रही है जी? वो खुद ही कह रहा है 5 साल, है ना? तो 5 साल की, ये तो कितने की बात हो रही है? एक की। तो हमारा क्या होगा? 5 साल का अनुभव है। जैसे मैं कहूंगा यू नीड, हाँ भैया, यू नीड 1 years एक्सपीरियंस। हाँ जी, कितने साल का अनुभव चाहिए? 1 साल का अनुभव चाहिए। बताइए। हाँ जी, बताइए। यू नीड 1 years एक्सपीरियंस। हाँ भाई, जब वो 1 कह रहा है तो ईयर्स, जब वो 5 कह रहा है तो ईयर्स, जब वो 1 कह रहा है तो ईयर्स,
जब वो 5 कह रहा है तो ईयर्स। चलिए अब देखिए और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं ये। मैंने कहा वी चेक्ड, हाँ जी, 2 बॉयज, वी चेक्ड 2 बॉयज बैग्स। हाँ जी, वी चेक्ड 2 बॉयज बैग्स। हमने कितने बॉयज के बैग्स चेक किए? 2 बॉयज के, है ना। तो यहां पर तो कितने की बात, वो तो अब ये तो पता लगी गया ना आपको। चलिए मैंने ये लिख दिया, ये बॉयज, ये तो पता लगी गया कि ये तो क्या है, रॉन्ग है। यहां बात हो रही है एक की, यहां बात हो रही है एक से ज्यादा की। कितने की बात कर रहा है? 2 की, दैट इज बॉयज, 2 बॉयज बैग्स, है ना। चलिए नेक्स्ट है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। हाँ जी, टुडे टुडे वी हैव अ पेरेंट्स, वी हैव अ पेरेंट्स, वी हैव अ पेरेंट्स मीटिंग। हाँ भैया, चाहे एक क्लास में एक ही बात क्लियर हो, ये हमारा एक क्लास में एक ही बात क्लियर हो, लेकिन वो क्लियर ऐसी होनी चाहिए कि आनंद आ जाए, ऐसा लगे कि ये मुझे सारी लाइफ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक क्लास में चाहे एक ही बात क्लियर हो माय डियर स्टूडेंट, लेकिन वो क्लियर ऐसे होनी चाहिए कि हाँ सारी लाइफ में ही नहीं पढ़ना पड़े दोबारा। चलो हाँ जी, हाँ भाई पेरेंट्स मीटिंग है। सबसे पहली बात तो जैसे बॉय का बॉय हुआ, ईयर का ईयर्स हुआ, क्या वैसे ही पेरेंट का पेरेंट्स हुआ क्या? पेरेंट क्या है? पेरेंट का मतलब होता है फादर या मदर में से कोई एक, और जो दोनों होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो जब भी माँ बाप दोनों की बात आएगी तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद में आएगा। पेरेंट्स मीटिंग का मतलब है, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो माता पिता दोनों को बुलाया जाता है। तो इस पेरेंट्स मीटिंग का मतलब तो ये हो गया कि किसी एक, पहली बात तो ये रॉन्ग है, इस पे रॉन्ग लगाइए, आपके पास में 2 ऑप्शन बच गए। यहां बात हो रही है एक की, यहां एक से ज्यादा की, तो माता पिता दोनों की बात हो रही है तो पेरेंट्स मीटिंग। जैसे एक और सेंटेंस है, हाँ जी, टुडे इज माय, टुडे इज माय पेरेंट्स, टुडे इज माय पेरेंट्स एनिवर्सरी, टुडे इज माय पेरेंट्स एनिवर्सरी। देखिए ये पेरेंट्स में बात हो रही है एक की, दोनों की, तो एनिवर्सरी किसकी है? फादर की है कि मदर की है? देखिए पेरेंट्स की है, कितने कॉमन सेंटेंस हैं। कोई बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स स्कूल है, बॉयज कॉलेज है, हाँ जी गर्ल्स कॉलेज है, क्या है ये हमारे रोजमर्रा के सेंटेंस हैं। पेरेंट्स एनिवर्सरी है तो यहां पर एपोस्ट्रोफी कहां पर आएगा? एस के बाद में। सो टुडे इज माय पेरेंट्स एनिवर्सरी। हाँ जी, टुडे इज माय पेरेंट्स एनिवर्सरी, एपोस्ट्रोफी आएगा इसके बाद में। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, फ्रेश क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो करो सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। आप, हाँ भैया, आई फाउंड अ, हाँ जी, स्टूडेंट्स डायरी फ्रॉम देयर, आई फाउंड अ स्टूडेंट्स डायरी फ्रॉम देयर, वी आर, वी आर supporting the, we are supporting the shopkeepers, we are supporting the shopkeepers strike। हाँ जी, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल। I am a part of the, I am a part of the, हाँ जी, ऑफिसर्स यूनियन। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आई एम पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स यूनियन, ऑल टीचर्स बैग्स
आर पुट देयर, हाँ जी, वी शैल not be a part of employees organization, taxi drivers association will help us। चलिए ये करिए क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आई फाउंड ए स्टूडेंट्स डायरी। पहली बात तो एपोस्ट्रोफी नहीं आया इसमें, वो कह रहा है मुझे स्टूडेंट की डायरी मिली, तो एपोस्ट्रोफी लगाना है, या तो एस से पहले या एस के बाद में। अगर एक की बात हो रही है तो एस से पहले, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो एस के बाद में। डायरी एक है तो एक डायरी कितने स्टूडेंट के पास में होगी, एक के पास में, स्टूडेंट्स डायरी। देखो आई फाउंड मुझे वहां से एक स्टूडेंट की डायरी मिली, मुझे वहां से एक स्टूडेंट की डायरी मिली। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। वी आर सपोर्टिंग द शॉपकीपर्स स्ट्राइक। अब देखो भी ध्यान से, कोई एसोसिएशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनियन है, कोई स्ट्राइक है, कोई हड़ताल है, संघ है, संगठन है ना। तो कोई एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्राइक, यूनियन, क्लब, स्कूल, कॉलेज, इनमें लोग कितने होंगे, इनमें लोग हमेशा एक से, यस, इनमें लोग हमेशा एक से ज्यादा होंगे माय डियर। तो शॉपकीपर्स में जो एपोस्ट्रोफी है वो एस के बाद में जाएगा। दुकानदारों की हड़ताल है, हड़ताल में एक दुकानदार तो हड़ताल करेगा नहीं, सभी मिलके करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी है, एपोस्ट्रोफी एस के बाद में। आई एम ए पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स यूनियन, जो ऑफिसर्स की यूनियन है, तो यूनियन है तो यहां पर तो एक ऑफिसर यूनियन कैसे बनाएगा, एपोस्ट्रोफी आएगा एस के बाद में, ऑफिसर्स यूनियन। हाँ भैया जी एक बार देख लें क्या लिखा, ऑफिसर्स यूनियन, हाँ जी क्या लिखा, शॉप, हाँ जी शॉपकीपर्स स्ट्राइक, हाँ जी शॉपकीपर का शॉपकीपर्स लिखा फिर एपोस्ट्रोफी लगाया, है ना। चलिए क्या लिखा, ऑल टीचर्स बैग्स आर पुट देयर, सभी टीचर्स के बैग वहां पर रखे गए हैं। कौन से टीचर के, सभी टीचर के, यहां तो एक की बात हो रही है तो सभी टीचर्स में एपोस्ट्रोफी कहां पर आएगा, एस के बाद में। चलिए, वी शैल नॉट बी ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज, हाँ जी एम्प्लॉय का पहले तो प्लूरल बनाओ एम्प्लॉइज और एपोस्ट्रोफी वहां पर। एसोसिएशन है टैक्सी ड्राइवर्स का, यहां तो एक ही टैक्सी ड्राइवर है, एक टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन कैसे बनाएगा, तो क्या लिखेंगे, टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन, एपोस्ट्रोफी आएगा एस के बाद में। क्लियर है। चलो भैया
अब यहां पर यह बात पूरी होती है कि नाउन अगर सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एस, नाउन अगर प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी। हाँ जी, ये सिंगुलर की बात है, ये प्लूरल की बात है। और जो रॉन्ग सेंस है वो ये वाला है, अगर मैं कह दूंगा कि टीचर्स, है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। क्लियर? अब इसका एक अपवाद छोटा सा, और वो हमने लिखा कि प्लूरल नाउन को, हाँ भैया जी, प्लूरल नाउन को दो भागों में बांटा जा सकता है। आप मुझे बताएंगे, आप साथ साथ लिखना चाहते हैं बाद में लिखेंगे, मुझे बताएंगे, आप सभी खुल के बताएंगे बिल्कुल, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है माय डियर, बताना पड़ेगा आपको। हाँ जी, प्लूरल नाउन को दो भागों में बांटा जा सकता है। हाँ जी, एक तो जो एस से एंड हो, और एक जो एस से एंड न हो। प्लूरल नाउन दो भागों में बांट दिया, एक तो जो एस से एंड हो रही है, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, हाँ भैया जी, टीचर का टीचर्स, हाँ भैया, फ्रेंड का फ्रेंड्स, हाँ जी, क्लर्क का क्लर्क्स, हो गया। फिर जो एस से एंड नहीं हो रही है, जैसे मैन का मैन, जैसे वुमन का विमेन, है ना, ये प्लूरल है ना, किसका प्लूरल है? ये मैन का, ये सिंगुलर है, और ये सिंगुलर से प्लूरल ना, मैन का मैन बना, हाँ जी, वुमन का विमेन बना, हाँ जी, चाइल्ड का क्या बना? चिल्ड्रन बना, जैसे बना पीपल, हाँ जी, कैसे नाउन है ये प्लूरल नाउन है। मैन, विमेन, चिल्ड्रन, पीपल कैसी नाउन है? प्लूरल है, लेकिन एस से एंड तो नहीं हो रही है, ये किससे एंड हो रही है? एस से। इनका पॉजेसिव केस कैसे बनाया आपने? जो नाउन प्लूरल हैं और एस से एंड हो रही हैं, उनके लिए आपने एपोस्ट्रोफी लगाया, लेकिन एपोस्ट्रोफी के बाद में एस नहीं लगाया। हाँ भैया, आपने क्या लगाया? एपोस्ट्रोफी लगाया, लेकिन एपोस्ट्रोफी के बाद में एस नहीं लगाया। और प्लूरल नाउन जो एस से एंड नहीं हो रही है, उसके साथ में आप एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं। खत्म हो गई बात। ऐसी प्लूरल नाउन जो एस से एंड, आपने अभी क्या कहा? आपने कहा अगर नाउन प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी लगेगा, लेकिन बाद में एस नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस से एंड हो रहा है। ये ऑलरेडी किस एंड हो रहा है? एस से। लेकिन यहां पर तो नाउन प्लूरल है लेकिन एस से एंड नहीं हो रही है, तो एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा आई लाइक, हाँ जी, आई लाइक चिल्ड्रंस बुक्स। कल जब आएंगे तो पहले ये सारा रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आई लाइक चिल्ड्रंस, बच्चों की किताबें मुझे अच्छी लगती हैं। वी आर फाइटिंग फॉर, वी आर फाइटिंग फॉर विमेन्स लिबरेशन। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? महिलाओं की मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, इट इज ए, हाँ जी, मेंस वियर शोरूम। हाँ भैया, इट इज ए मेंस वियर, पुरुषों के कपड़े हैं यहां पर। हाँ जी, इट इज पीपल्स चॉइस। हाँ जी, ये किसकी पसंद है? ये लोगों की चॉइस है। यहां पर एक बात पूरी होती है, यहां पर एक बात पूरी होती है। कौन सी बात भैया? हाँ जी, कि अगर नाउन सिंगुलर है, हाँ जी, एपोस्ट्रोफी एस। अगर नाउन प्लूरल है, अगर नाउन प्लूरल है तो दो भागों में बट गई। सिंगुलर नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस। अगर नाउन प्लूरल है, दो भागों में बट गई, जो एस से एंड हो रही है और जो एस से एंड नहीं हो रही है। अगर वो एस से एंड हो रही है माय डियर, अगर वो एस से एंड हो रही है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, एपोस्ट्रोफी के बाद में एस नहीं लगेगा। वो प्लूरल है और एस से एंड नहीं हो रही है तो एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, इससे अगला भाग है, हाँ जी, ऐसे नाम, ऐसे नाम जो एस से एंड हो। हाँ जी, ऐसे नाम जो एस से एंड हो। हाँ जी, ऐसे नाम जो एस से एंड हो का पॉजेसिव केस, उनका पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे? ऐसे नाम जो एस से एंड हो उनका पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे, है ना? तो ऐसे नाम जो एस से एंड हो उनका पॉजेसिव केस कैसे बनेगा? हाँ जी, उनका पॉजेसिव केस आप बनाएंगे, जैसे मैंने नाम लिखा कीट्स,
जैसे नाम लिखा पारस, जैसे नाम लिखा हैरिस, नाम लिखा कालिदास, हाँ जी, नाम लिखा जेम्स, नाम लिखा कमला दास, ये नाम एस से एंड हो रहे हैं। इनका पॉजेसिव केस कैसे बनाऊं? क्यों इनके पॉजेसिव केस की बात क्यों हुई? एस से एंड होने के लिए क्यों? क्योंकि, हाँ जी, क्योंकि सुनना भी ध्यान से, क्योंकि ये नाम है। जैसे आपने कहा बॉयज, आपने कहा गर्ल्स, हाँ जी, आपने कहा टीचर्स, हाँ जी, आपने कहा फ्रेंड्स, ये नाम नहीं थे। आपने क्या किया? एपोस्ट्रोफी लगा दिया। आपने एपोस्ट्रोफी के बाद में एस नहीं लगाया क्योंकि नाम तो प्लूरल है। तो नाम का तो प्लूरल हो नहीं सकता है कि राम का प्लूरल क्या हुआ? राम तो राम है, पारस तो पारस है। इनका पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं? इनके साथ में, हाँ भैया, इनके साथ एपोस्ट्रोफी, हाँ भाई, इनके साथ एपोस्ट्रोफी व एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज किया जा सकता है। हाँ भैया, एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज किया जा सकता है क्योंकि ये नाम है। आपने एपोस्ट्रोफी लगाया, करेक्ट है। आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, करेक्ट है। एपोस्ट्रोफी करेक्ट है, एपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है, एपोस्ट्रोफी करेक्ट है, एपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है। हाँ जी, तो ऐसे नाम जो एस से एंड हो, हाँ भैया जी, ऐसे नाम जो एस से एंड हो उनके साथ एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज किया जा सकता है। अभी एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। हाँ जी, जैसे मैंने कहा वी लव, हाँ जी, कीट्स पोएट्री, ये एपोस्ट्रोफी आ रहा है, करेक्ट है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कीट्स इज पोएट्री तो भी करेक्ट है। आपने कहा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन रेड, चिल्ड्रन रेड किंग जेम्स हिस्ट्री, बच्चों ने किंग जेम्स का इतिहास पढ़ा। आपको यह याद रखना है कि मैं एपोस्ट्रोफी क्यों यूज कर रहा हूं। Why after all I am using the apostrophe s? वो की का के लिए किंग जेम्स का इतिहास पढ़ा, जेम्स के साथ में एपोस्ट्रोफी और क्या लगा दिया? एस। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, जेम्स एपोस्ट्रोफी लगाऊं या एपोस्ट्रोफी एस लगाऊं। अभी आपने कहा था कि ये बॉयसेस, ये रॉन्ग है क्योंकि ये बॉय, ये कोई नाम नहीं है। आपने कहा गर्ल्सेस, ये रॉन्ग था क्योंकि ये नाम नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो जेम्स, ये करेक्ट हो गया। आपने कहा I visited Paras, I visited Paras's house। हाँ भैया, पारस के घर हम गए, तो ये पारस एपोस्ट्रोफी सही है, पारस एपोस्ट्रोफी एस भी करेक्ट है। हाँ जी, कीट्स पोएट्री, जेम्स हिस्ट्री, पारस हाउस, है ना। जैसे मैंने कहा दिस इज हैरिस कार। हाँ भैया, क्या बात है, दिस इज हैरिस कार। ये क्या है भैया जी? ये क्या है? ये हैरिस की कार है। दिस इज हैरिस कार, ये हैरिस की कार है। तो पहली बात तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैरिस कार नहीं, एपोस्ट्रोफी। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफी, या मैंने क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफी एस। दोनों ही करेक्ट है। एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे नाउन आ रहा है। हैरिस की कार है, जेम्स का इतिहास है, पारस का घर है, कीट्स की पोएट्री है। हाँ जी, एवरीवन लव्स, हाँ जी, एवरीवन लव्स कालिदास पोएम्स। कालिदास की कविताएं सबको अच्छी लगती हैं। एवरीवन लव्स कालिदास पोएम्स, सबको कालिदास की कविताएं अच्छी लगती हैं। ये कालिदास की कह ही नहीं रहा है, कालिदास कविताएं, कालिदास कविताएं नहीं, कालिदास की कविताएं। क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी, और एपोस्ट्रोफी के बाद में क्या लगेगा? एस लगेगा। दैट इज कालिदास पोएम्स। क्लियर? यहां पर ये पूरा का पूरा सेक्शन पूरा होता है। यहां पर कौन सा? अब सुनो ध्यान से। हाँ भैया, सबसे पहली बात आती है कि अगर एक चीज दोनों को बिलोंग करती है
किसको? ए और बी को, तो एपोस्ट्रोफी आएगा एक पर। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो एपोस्ट्रोफी आएगा दोनों पर, है ना? तो मैंने कहा, पूरा रिपीट कर रहा हूं भैया, राम एंड श्याम्स होम, राम और श्याम का घर है, दोनों एक ही घर में रहते हैं। राम्स एंड श्याम्स होम्स, दोनों घर कैसा है? अलग अलग है। राम का घर अलग है, श्याम का, नाउन प्लूरल थी, दोनों पर सिंगुलर थी। हाँ जी, मैंने क्या कहा? राम श्याम, रिपीट कर रहा हूं सारा, राम श्याम एंड हरीज फादर। हाँ भैया जी, तीनों के फादर एक है, दैट इज अपॉस्ट्रोफी किस पर आया? एक पर। मैंने कहा राम श्याम एंड टॉम्स कार, तीनों की कार क्या है? एक ही कार है तीनों के पास में, अपॉस्ट्रोफी एक पर। फिर मैंने कहा राम्स श्याम्स एंड टॉम्स कार्स, यहां पर राम की कार अलग है, श्याम की अलग है और टॉम की अलग है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सिंगुलर नाउन का पॉजेसिव केस और प्लूरल नाउन का पॉजेसिव केस। सिंगुलर नाउन का मतलब बॉयज, प्लूरल नाउन का मतलब बॉयज। एक की बात हो एपोस्ट्रोफी एस, एक से ज्यादा की बात हो एपोस्ट्रोफी एस के बाद में। लेकिन ये नहीं कर सकते आप कि ऐसी नाउन जो एस से एंड हो रही है और एपोस्ट्रोफी भी लगा दिया और एस भी लगा दिया, ये नहीं होगा, है ना? लेकिन प्लूरल तो सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगाया? एपोस्ट्रोफी एस। और प्लूरल नाउन को कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में, जो एस से एंड हो रही है और जो एस से एंड नहीं हो रही है। तो मैन है, चिल्ड्रन है, विमेन है, इनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। और ऐसे नाम जो एस से एंड हो रहे हैं उनके साथ में एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज किया जा सकता है। पहला सेक्शन, एक पार्ट एपोस्ट्रोफी एस का यहां तक पूरा होता है और यहां पर केसेस का चैप्टर भी ऑलमोस्ट पूरा होता है। एक लास्ट पार्ट और केसेस पूरा, एक लास्ट पार्ट और केसेस पूरा। हमारा लास्ट पार्ट क्या है? शाबाश, हाँ जी, लास्ट पार्ट है हमारा। देख रहा हूं मैं कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन जा रहा है। हाँ जी, सम हिसिंग साउंड वर्ड्स, हिसिंग साउंड वर्ड्स। ये हिसिंग साउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? हिसिंग साउंड वर्ड्स वो हैं स्टूडेंट्स जिन्हें बोलने पर तो एस आ रहा है लेकिन लिखने पर नहीं आ रहा है। हाँ, बोलने पर आ रहा है। रोज, रोज, पीस, किस एंड हो रहा है? मैंने कहा रोज, लिखा रोज, एंड तो ई से हो रहा है और यहां पर जे का साउंड आ रहा है, एस का, है ना? तो इन्हें हिसिंग साउंड बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा रोज, जैसे मैंने लिखा पीस, जैसे मैंने लिखा, हाँ जी, कॉन्शियंस, जैसे मैंने लिखा जस्टिस, जैसे मैंने लिखा मोज। ये क्या है? ये हिसिंग साउंड वर्ड्स हैं। इनके साथ में एपोस्ट्रोफी तो आएगा लेकिन एस नहीं आएगा क्योंकि एस तो बोलने पर ऑलरेडी आ रहा है। हाँ भैया जी, क्या कहा मैंने? ये कैसे वर्ड है? ये हिसिंग साउंड वर्ड हैं। तो आप कहेंगे इनके बाद में एस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये तो एस एंड हो ही नहीं रही है। भाई, जब मैंने बॉयज कहा तो मैंने कहा एपोस्ट्रोफी आएगा लेकिन एस नहीं आएगा, वो ठीक है क्योंकि एस आ रहा है। यहां पर तो एस नहीं आ रहा है तो एस लगा दूं मैं, लेकिन बोलने पर तो आ रहा है ना। रोजेस, वो लास्ट वाला एस तो बोला ही नहीं गया, इसलिए हिसिंग साउंड वर्ड के साथ में केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। हाँ जी, जैसे मैंने कहा, हाँ जी, पीसेस सेक, शांति के लिए। हाँ जी, रोज स्मेल, रोजेस स्मेल। हाँ जी, एस नहीं आएगा इसमें। पीस सेक, शांति के लिए। रोज स्मेल, रोज की स्मेल। हाँ जी, कॉन्शियंस सेक, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस सेक, अपनी आत्मा के लिए। कॉन्शियंस का मतलब अंतरात्मा, अंतरात्मा के लिए। एपोस्ट्रोफी आ गया, एस नहीं आएगा। एपोस्ट्रोफी आ गया, एस नहीं आएगा। एपोस्ट्रोफी आ गया, एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? है भैया, बोलने पर एस आ रहा है। हाँ जी, जस्टिस स्ट्रेंथ, जस्टिस का मतलब न्याय, न्याय की ताकत, है ना? की का सेंस का याद रखेंगे, अंतरात्मा के लिए, न्याय की स्ट्रेंथ। तो जस्टिस के साथ में एपोस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं आएगा।
कॉन्शियस के साथ में एपोस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं आएगा। रोज के साथ में एपोस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं आएगा। कौन से वर्ड है ये? हिसिंग साउंड वर्ड हैं। ऐसे शब्द पीस है, रोज है, कॉन्शियस है, जस्टिस है, ऐसे शब्द जिन्हें बोलने पर एस आता है और लिखने पर नहीं आता है, जिन्हें बोलने पर एस आता है, लिखने पर नहीं आता है, के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज तो करेंगे क्योंकि की का सेंस आ रहा है, लेकिन एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बोलने पर एस आ रहा है। चलिए, यह था हमारा आज नाउन 4। इससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और पार्ट है हमारा, कौन सा? केसेस का, छोटा सा वेल मैच वर्ड्स का है, और केसेस ऑलमोस्ट हमने पूरा किया। क्लासेस से जुड़े रहें, हमारी इंफॉर्मेशन के साथ में अपडेट रहें। जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप को अच्छे से देखें, कब क्लास है, एवरीडे चेक करेंगे कि हमारा क्लास कब होगा, कब मैराथन होगा। मैं छोटी से छोटी बात उस पर जो है वो अपडेट करूंगा व्हाट्सएप पर। क्लियर? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।